हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूबीजेई की केमिस्ट्री पोर्शन से रिलेटेड जुड़े हाई वेटेज टॉपिक्स के बारे में, जो कि हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के आखिरी तक के पूरा देखिए, जिससे कि आपको एक एक चीजें क्रिस्टल क्लियर हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप डब्ल्यूबीजेई और जेई के अलावा बिटसेट को टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास में है बिटसेट क्रैश कोर्स। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। अभी इस पर एक डिस्काउंट भी चल रहा है, तो डिस्काउंट कूपन कोड को भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और इस कोर्स के जरिए आप बचे हुए टाइम में अपनी बिटसेट की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं और बिटसेट में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। ध्यान रखिए, बिट्स पिलानी बहुत बढ़िया कॉलेज है दोस्तों, तो आप जरूर से इस कोर्स को चेकआउट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके बारे में डिटेल्स है, साथ ही साथ इस लिंक को भी आप चेकआउट कर सकते हैं 10qchallenge.in वेबसाइट पर। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेगुलर स्ट्रक्चर के बारे में। एक बार रेगुलर स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। रेगुलर स्ट्रक्चर से हमारा मतलब है कि बीते कुछ सालों में डब्ल्यूबीजेई में किस तरीके से केमिस्ट्री पोर्शन में हमको मार्क्स का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। कौन कौन से टॉपिक से हमको कितने कितने क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। तो एक बार हम पूरा डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे इस पे कि हमको कितने ज्यादा हाई वेटेज टॉपिक्स, हमारे लिए कौन से हाई वेटेज टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम उनसे जो है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो रेगुलर स्ट्रक्चर की हम बात करें, सबसे पहले सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, तो यहां से हम 2 से 3 क्वेश्चंस देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की अगर हम बात करें तो यहां से भी हम तकरीबन 2 या 3 क्वेश्चंस देख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल की बात करें तो यहां से हम एक क्वेश्चन देख सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो यहां से हम 3 या 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 या 4 क्वेश्चंस हमको सिर्फ और सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग से नजर आ सकते हैं, तो हम इसको स्टार मार्क करके रख लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चंस हमको नजर आ सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो यहां से एक क्वेश्चन नजर आ सकता है। यहां पर थर्मोडायनेमिक्स से 1 या 2 क्वेश्चन हमको देखने को मिल सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम से हमको एक क्वेश्चन नजर आ सकता है। आयनिक इक्विलिब्रियम से हमको 1 या 2 क्वेश्चन नजर आ सकते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन से, हाइड्रोजन से और एस ब्लॉक एलिमेंट से हमको एक क्वेश्चन नजर आ सकते हैं। आगे अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो दोस्तों यहां से हमको 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो अगेन ये टॉपिक भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमको इसको भी स्टार मार्क करके रख लेना चाहिए। 3 क्वेश्चन हमको सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट से देखने को मिले हैं बीते कुछ सालों में, तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले एग्जाम में भी हमको ये ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। डी और अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो यहां से हमको 2 क्वेश्चन नजर आ सकते हैं, तो ये भी एक क्रूशियल टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो यहां से हमको 2 क्वेश्चन नजर आए हैं। सॉलिड स्टेट से हमको एक क्वेश्चन, सॉल्यूशन से हमको एक क्वेश्चन नजर आ सकता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और अगर केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो यहां से हमको 2 क्वेश्चन नजर आ सकते हैं। तो ये दोनों यहाँ पे टॉपिक्स भी थोड़े से क्रूशियल हो जाते हैं। फिर अगर हम बात करें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो दोस्तों इसको भी हमको अच्छे से अलग से स्टार मार्क करके रख लेना चाहिए। यहाँ पे हमको 3 से 4 क्वेश्चन नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जीओसी एक बहुत क्रूशियल टॉपिक है, तो हमको इसको भी अपने रेडार पे रखना है। हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो यहां से भी हमको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी जीओसी के बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, साथ ही साथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स से भी हमको 2 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन से भी हमको 2 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो यहां से हमको एक क्वेश्चन नजर आ सकता है, और साथ में अगर हम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की भी बात कर ले तो यहां से भी हमको एक क्वेश्चन दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस तरीके से समझा ओवरऑल क्वेश्चंस का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके से हमको रेगुलर स्ट्रक्चर में हमको बीते कुछ सालों में जो है क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो जो हमने अभी समझा है वो एक तरह से हमका एवरेज है पिछले कुछ सालों का, कि हमको एक जो है मोटे मोटे तौर पर इतने क्वेश्चन एक पर्टिकुलर पेपर के अंदर नजर आए हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा। आइए बात कर लेते हैं अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है हमारा हाई वेटेज टॉपिक्स। तो क्या है हमारे हाई वेटेज टॉपिक्स, उन पर नजर डाल देते हैं और उनसे हम क्या क्या कितने कितने क्वेश्चंस देख सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात कर लेते हैं कि हम आपके लिए लाए हैं यहाँ पर ऑल एग्जाम मैथ स्मार्ट कोर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैथ्स जो है एक बहुत ही क्रूशियल सेक्शन है डब्ल्यूबीजेई में, खासकर डब्ल्यूबीजेई में मैथ्स का जो है लगभग लगभग एक पूरा का पूरा पेपर जो है मैथ्स का डेडिकेटेड है। 50% वेटेज डब्ल्यूबीजेई का सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पर ही केंद्रित है। तो डब्ल्यूबीजेई में मैथ्स में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हम लाए हैं आपके लिए
जेई मेंस मैथ्स सेवियर बैच, जो कि इनिशियली जेई मेंस के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन दोस्तों ये सभी एग्जाम्स में काम कर सकता है, यहाँ पे काम आ सकता है आपके। यहाँ पर एक्सक्लूसिव शॉर्ट ट्रिक्स कवर की गई है, स्मार्ट थ्योरी कवर अप की गई है, साथ ही साथ यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए गए हैं। तो दोस्तों ये आपकी WBJE के मैथ्स स्कोर को बूस्ट करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसकी डिटेल चेकआउट कर सकते हैं, साथ ही आप यहाँ पर अभी एक अच्छा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो उस डिस्काउंट कूपन कोड को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर और ज्यादा आपको डिटेल्स चाहिए तो आप हमारी यहाँ पर दी गई लिंक 10tochallenge.in, इस पर आप जो है विजिट कर सकते हैं इस वेबसाइट पर। साथ ही अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप नीचे दिए गए इस नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं हाई वेटेज टॉपिक्स के बारे में, केमिस्ट्री पोर्शन से रिलेटेड WBJE एग्जाम के लिए, जो कि हमारे लिए जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो यहां पर सबसे पहले हम सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम 2 से 3 क्वेश्चंस देख सकते हैं दोस्तों। तो सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री दोस्तों एक तरह से हमको इजी चैप्टर नजर आता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए क्रूशियल हो जाता है। तो 2 या 3 क्वेश्चंस हमको सिर्फ एक इस टॉपिक से दिखाई दे सकते हैं, साथ ही साथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम से भी 2 या 3 क्वेश्चंस हमको नजर आ सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग से हमको 3 से 4 क्वेश्चंस नजर आ सकते हैं, तो इसको भी हमको स्टार मार्क करके रख लेना है। तो दोस्तों ये सभी टॉपिक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इन ही टॉपिक्स को अच्छे से हम इन पर फोकस कर ले इस बचे हुए टाइम में, तो दोस्तों हम मैक्सिमम मार्क्स इन ही टॉपिक से ही हम स्कोर कर सकते हैं। अगर हमारे बाकी टॉपिक्स अगर थोड़े बहुत हमारे रह भी जाते हैं या उतना ज्यादा अच्छे से हम कवर अप नहीं कर पाते, तो सिर्फ इन ही चैप्टर्स इन ही टॉपिक्स के बूते पर हम जो है केमिस्ट्री पोर्शन में WBJE में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं और ओवरऑल स्कोर को भी बूस्ट कर सकते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो यहां से हम 3 क्वेश्चन दिखाई दे सकते हैं। DRF ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो यहां से हम 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो यहां से 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साथ ही केमिकल काइनेटिक्स से भी 2 क्वेश्चन नजर आ सकते हैं। GOC की तो बात करें तो दोस्तों GOC भी तकरीबन केमिकल बॉन्डिंग जितना ही इंपॉर्टेंट है, जितना हमने देखा था केमिकल बॉन्डिंग से हम 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते थे, वहीं पर हम GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगेन ये हमारे लिए एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। साथ ही हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन से भी हम 2 से 3 क्वेश्चन नजर आ सकते हैं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की बात करें तो यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन देख सकते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम 2 क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी टॉपिक्स हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, सभी टॉपिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक से हम देख सकते हैं कि तकरीबन हमको केमिस्ट्री पर्टिकुलर पोर्शन में हम देख सकते हैं कि 60 to 70% हमारा जो है कवरेज हो जाता है। अगर हम इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से करें और इन पर हम फोकस करें तो हम यहाँ से 60 to 70% सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर होता है। और इस तरीके से अगर हम ओवरऑल सभी जो हमारे सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उनके अगर हम हाई वेटेज टॉपिक्स पर हम अच्छे से मेहनत करें, वहां पे फोकस करें, तो हम एक ओवरऑल बहुत बढ़िया स्कोर ला सकते हैं। और हमारा जो सपना है ड्रीम कॉलेज में WBJE के थ्रू, तो हम वहां पे डेफिनेटली हम उस टारगेट को भी हम अचीव कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज को आपको जो है ये हाई वेटेज टॉपिक्स जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे आपकी अभी आने वाली प्रिपरेशन में, और आप एक बढ़िया सा स्कोर लाएंगे WBJE में। तो आप WBJE के लिए क्या आपका टारगेट स्कोर है उसको जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए लगातार WBJE से रिलेटेड कंटेंट अपने चैनल पर ला रहे हैं, इसलिए आप बने रहिए। चलिए अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, मिलते हैं अब हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।